वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीएफ विद राजेश सर। तो बच्चों, कंटिन्यूटी हम लोग पढ़ रहे थे और कंटिन्यूटी में 2 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, पहला लेक्चर में हमने बेसिक डिफिनेशन सीखा था और दूसरे लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। उस क्वेश्चन को मैंने कहा था कि फिर मैं कंटिन्यू करूंगा और आज फिर कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ और आपको कंटिन्यूटी पे कुछ क्वेश्चन और कराएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस वाले में बच्चों हमने एक चीज देखी थी। प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था उसमें एक ही फंक्शन दिया था। ठीक है, एक ही फंक्शन दिया था और इस यहाँ पे क्या है बच्चों कि यहाँ पे दूसरा वाला फंक्शन मतलब दो फंक्शन दिए हुए हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पहला आप सवाल देखोगे तो दिया हुआ है 2x + 3, फिर दिया है 2x - 3, फिर दिया है mod x + 3 - 2x 6x + 2, यानी कि इसमें 2 फंक्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 फंक्शन दिया हुआ है। तो इस तरह के इक्वेशन अगर रहेंगे, इस तरह के अगर फंक्शन दिए रहेंगे तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले नए बच्चे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और इस चैनल पे जुड़े हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि इसको पॉज कर दें, अभी इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें और सबसे पहले जो प्रीवियस के दोनों लेक्चर हैं वो दोनों लेक्चर देख लें, ताकि उनको यहाँ पे जब कराया जाएगा, ये जब लेक्चर कराया जाएगा तो उनको कायदे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, नीचे जाइए, वीडियो के नीचे लिखा होगा एनसीएफ विद राजेश सर, वहां पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे। फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिलेगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी क्लास 12। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी क्लास 12 की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं। तो मैंने पहले आपको रिकमेंड यही करूंगा कि पहले वो दोनों लेक्चर आप देख लें, फिर यहाँ पे आए। ठीक, जब ये तीनों लेक्चर आप देख लेंगे, इसको भी देख लेंगे, तो अब फिर आप चैनल पे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि बहुत सारी चीजें आपके चैप्टर से रिलेटेड, जो अदर चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड काफी चीजें कंप्लीट कर दी गई हैं। जैसे फंक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया गया है, फिर रिलेशन फंक्शन कंप्लीट कर दिया गया है, उसके बाद मैट्रिसेस कंप्लीट कर दी गई हैं, आईडीएफ कंप्लीट कर दिया गया, डिटरमिनेंट पूरा कंप्लीट कर दिया गया है और कॉन्सेप्ट के साथ साथ वहां पे सफिशिएंट अमाउंट में आपके न्यूमेरिकल भी लगाए गए हैं। ठीक है, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। जैसे यहाँ पे मैंने पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया, फिर दूसरे और तीसरे वीडियो में मैं क्या करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल, जिससे कि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी और अच्छे से हो। और जो लैंग्वेज रखी गई है समझाने की, वो नॉर्मल लैंग्वेज रखी गई है, जैसे कि हम लोग आपस में बात करते हैं वैसी लैंग्वेज मैंने रखने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों, तो और अगर आपको देखने के बाद वो चीजें अच्छी लगती हैं तो आप उसको दूसरे को भी क्या कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं यही कहूंगा कि पहले एक पेन और पेपर ले लीजिए, ताकि जैसे जैसे मैं चीजें करते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप भी, अगर आप साथ साथ चलेंगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन से, यानी कि थर्ड। बच्चों ये थर्ड इसलिए लिखा हूं क्योंकि पहले और सेकेंड क्वेश्चन मैं लेक्चर 2 में, तो उसी के कंटिन्यूम में चल रहा है। ठीक है, उसी के कंटिन्यूम में चल रहा है, तो पहले हम कंटिन्यूटी की कंडीशन लिख देते हैं। तो कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी ये पहले लिख देते हैं, क्योंकि इससे तो पता चलेगा कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, वो ये कहती है LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और अगर ये सारी चीजें इक्वल आएंगी तो हम कहेंगे कि लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है और फंक्शन जो है हमारा वो क्या है, कंटिन्यूअस है। अब बच्चों क्या करेंगे कि अगर आप फंक्शन की वैल्यू भी नहीं निकालोगे, केवल LHL और RHL निकालने से ही आपका काम बन जा रहा है, तो आप कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, यानी कि हम LHL RHL से भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज समझते हैं, पहले वाले लेक्चर में बच्चों इसके जो था वहां पे एक ही फंक्शन दिया था तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दोनों LHL भी हम उसी में रख देते थे, RHL भी उसी से हम निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे अलग अलग फंक्शन दिया हुआ है, तो याद रखना है बच्चों, वही जो बेसिक डिफिनेशन मैंने पहले क्लास में बताई है, LHL मतलब वैल्यू, यानी पॉइंट से हम कम वैल्यू रखेंगे, पॉइंट से कम वैल्यू रखेंगे, यानी हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, यानी कोई भी पॉइंट है तो उससे कम वैल्यू जहां पे होगी वही फंक्शन हम लेंगे। यानी कि x इज लेस देन 2, तो अगर हमको लेस देन 2 लिखना होगा तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे बच्चों, ये वाला, और अगर ग्रेटर देन 2 लिखना होगा तो कौन सा लेंगे, 2, ये वाला लेंगे। इसी तरीके से अगर हमको ग्रेटर देन 2 लेना होगा लेकिन लेस देन -3 लेना होगा तो कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। -3 से 3 के बीच में अगर लेना होगा तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये लेंगे।
और अगर 3 से बड़ा लेना होगा तो क्या लेंगे 6x+2 लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक। एक इतनी चीज हमको समझ गए। एक चीज और समझ लेते हैं, यहाँ पे तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी दिया ही नहीं है कि किस पॉइंट पे हमको चेक करना है। तो बच्चों जब भी आपको फंक्शन दिया हो और जो पॉइंट दिया हो, ठीक है, उसके बगल में जो पॉइंट दिया हो उसी पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। यानी यहाँ पे कौन पॉइंट दिया बच्चों 2, तो इस पे हमको किस पे चेक करना है 2 पे। इस पे किस पे चेक करना है, देखिए इस पे क्या पॉइंट है हमारा -3, इस पे चेक करना है। इस पे किस पे चेक करना है 3, इस पे क्या है 3, यानी इस पे 2 पॉइंट पे चेक करना है -3 और 3 पे, और इस पे क्या करना है 1 पॉइंट पे। तो पहले 1 पॉइंट वाला कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कराते हैं। ठीक है, 3 का कंटिन्यूम बच्चों इसलिए है क्योंकि वो आपका क्या है प्रीवियस वाले वीडियो से मैं उसको एक साथ लेके चल रहा हूँ। तो अगर हम बच्चों LHL बनाएंगे, पॉइंट किस पे है बच्चों कंटिन्यूटी साथ साथ चलेंगे बच्चों, कंटिन्यूटी एट s=2। क्यों, क्योंकि यही पॉइंट दिया है और कोई पॉइंट तो स्पेसिफाई किया नहीं है, इसी पे लेके चलते हैं। तो क्या लिखेंगे LHL के लिए बच्चों, हमारे आपको पता है x टेंडिंग टू 2 - fx। अब बच्चों मैंने कहा था, इसीलिए मैंने बता दिया कि 2 से कम वैल्यू जो लेगा वही वाला फंक्शन हम लिखेंगे। तो 2 से कम वैल्यू कहाँ पे ले रहा है, x < 2, और इसमें कौन सा फंक्शन ले रहा है ये, तो यानी कि हम नेक्स्ट स्टेप में ये लिख देंगे। बच्चों ये चीज समझ में आ गई आपको, यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि ये देख रहे हैं कि 2 माइनस है। 2 माइनस का मतलब हमको ये भी पता है कि LHL में 2 से वैल्यू हम कम लेंगे, तो 2 से वैल्यू कम कहाँ ले रही है वो वाला फंक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीधे सीधे कि x <r=2, यानी यहाँ पे 2 से कम वैल्यू लेना है तो ये चला जाएगा। ठीक है, तो बस अगला स्टेप बच्चों को पता है, x को किससे हटा देंगे बच्चों 2 माइनस क्या लिखेंगे h। तो LHL बच्चों हमारा कितना आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर देंगे। फिर जहां जहां x होगा वहां वहां हम क्या रख देंगे 2 - h, प्रीवियस वीडियो में सीखे ही है। तो ये हो जाएगा 2 - h प्लस कितना हो गया बच्चों 3। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 बोलते हुए भी चल रहा हो बच्चों, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज कर लें। जो पुराने बच्चे हैं, जो नए हैं, पहले एक बार इसको देख लें, फिर उसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तो पॉज करके करेंगे। तो कितना हो जाएगा 4 - 2h + 3। तो बताइए कितना हो गया ये LHL, देख के थोड़ा बताइए। तो यह LHL हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 7 - 2h। अब क्या करेंगे, h की वैल्यू रख देंगे। तो जब h की वैल्यू रखेंगे तो लिमिट रख दी है, तो ये कितना हो जाएगा, इतना हो गया। क्लियर है बच्चों, ठीक। तो LHL हमारा कितना आ गया 7 आ गया। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलिए RHL निकालते हैं। तो RHL बच्चों जब निकालेंगे तो हमको RHL का तो रूल पता ही, हम क्या करेंगे प्लस में लिखेंगे fx, यानी कि RHL में क्या है 2 से बड़ी वैल्यू ले रही है। तो 2 से बड़ी वैल्यू कहाँ है बच्चों, यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा है ना <2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू। तो हम क्या रखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, और वैल्यू क्या रखेंगे 2x - 3 फंक्शन की। क्लियर है यहाँ से बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर अगला स्टेप हमको और क्लियर है, x क्या लिखेंगे 2 प्लस क्या लिख देंगे h लिख देंगे। ठीक है, तो रखते हैं। तो RHL कितना हो गया, लिमिट अब चेंज कर देंगे h टेंडिंग टू 0 2 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2 + h माइनस क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा इसको सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 + 2h - 3 कितना आ गया बच्चों, थोड़ा देख के बताइए हमको। RHL कितना आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 + 2h। अब यहाँ पे रखेंगे तो वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि 2 × 0 करेंगे। चलिए एक लाइन और कर देते हैं ताकि आपको क्लियरिटी हो सके। तो RHL बच्चों कितना आ गया, यहाँ से 1 आ गया। अब LHL कितना आया था 7, और RHL कितना आ गया 1। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL देयरफॉर फंक्शन, इस तरह से लिख रहा हूँ बच्चों, आप पूरा लिखोगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि ये कंटिन्यूअस तो है नहीं, डिसकंटिन्यूअस एट x कितना 2। क्लियर है बच्चों। और अगर यहीं पे RHL और LHL दोनों बराबर आ जाते तो हम कहते हैं कि फंक्शन आपका क्या है कंटिन्यूअस है। यहाँ तक समझ पा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो हमने क्या किया बच्चों कि सबसे पहले LHL निकाला। LHL निकालने के लिए हमने क्या किया कि जो पॉइंट था उस पॉइंट से वैल्यू कम जिस फंक्शन में ले रहा है वही फंक्शन हम ले लेंगे। और RHL के लिए हमने क्या किया कि जिस पॉइंट में ग्रेटर देन वाली वैल्यू है उसको हमने क्या किया, फंक्शन जिसमें है वो वाला फंक्शन ले लिया। अब LHL RHL अलग अलग आया तो हमने कर दिया कि ये क्या है डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है बच्चों। अब अगला क्या हम कर सकते हैं आसानी से, ठीक। तो चलिए अगला करते हैं। तो अगला पे मैंने बताया कौन कौन से पॉइंट है बच्चों। तो अगला पे है -3 और क्या है 3 है। तो पहले हम किस पे चेक करेंगे बच्चों, 3 पे चेक करेंगे, सॉरी किस पे करेंगे
-3 पे। तो कंटिन्यूटी हम किस पे चेक करेंगे, -3 पे। अब बच्चों बस मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। तो सारी चीजें फिर से हमको करनी पड़ेगी, तो हम लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जिन बच्चों को आ रहा है मैं यही कहूंगा कि वो क्या करें कि वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करने के बाद अपने से बनाने की कोशिश करें, ठीक है। और जिन बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आया उनके लिए मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आइए कोशिश किया जाए। तो LHL लिखेंगे, तो यक्स पहले लिख लेते हैं LHL का रूल क्या है। तो लिमिट क्या लिखेंगे बच्चों, अब आराम से करते हैं, -3 - fx, ठीक। अब ये क्या कह रहा है कि -3 से कम वैल्यू जहां पे लेगा वही फंक्शन हमको लेना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यक्स लेस देन और इक्वल टू -3, यानी कि यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन इसके सामने वाला है ये -3 से कम वैल्यू ले रहा है, यानी कि हमारा जो फंक्शन है वो कौन सा है इस बार, ये है, ले लेते हैं। तो अगली लाइन में लिख देते हैं लिमिट x टेंडिंग टू -3 के माइनस क्या लिख देंगे, मॉड x + 3, ठीक। अब अगला स्टेप तो क्लियर ही है, फिर भी लिख देते हैं बच्चों। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 - h। अब जहां जहां x होगा वहां वहां हम क्या रखेंगे, -3 - h रखेंगे, ठीक है। चलिए रखते हैं। तो LHL हो गया बच्चों आपका, देख लीजिए। तो लिमिट चेंज कर देंगे, लिमिट h टेंडिंग टू कितनी हो जाएगी, 0 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, -3 - h, ठीक, प्लस इतना हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब आपको क्या है कि ये निगेटिव है तो यहाँ से क्या ले लेते हैं, माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस साइन बाहर देंगे तो क्या हालचाल हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 -3 + h हो जाएगा +3, ठीक है बच्चों। दिख नहीं रहा होगा तो मैंने ये नीचे लिख दिया, ठीक। अब हमको पता है कि मॉड में कोई चीज रहती है तो वो क्या हो जाती है आपकी, प्लस कर देते हैं प्लस। तो LHL कितना हो जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंडिंग टू 0 कितना हो जाएगा, 3 + h प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो गया, 6 + h हो गया। लिमिट h टेंडिंग टू 0 6 + h हो गया। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई h की 0 रखने पे, 6, यानी ये LHL हमारा कितना आ गया बच्चों, 6। क्लियर है इतना, ठीक। अब RHL चलते हैं। तो RHL जब लेंगे बच्चों, तो RHL जब लेंगे तो क्या करेंगे हम, लिमिट पहले लिख देते हैं x टेंडिंग टू 3 प्लस नहीं लिखेंगे, कितना लिखना है बच्चों, -3 + fx, ठीक। अब ये क्या कह रहा है कि -3 से बड़ी वैल्यू जहां पे ले रहा होगा वो वाला फंक्शन हमको लेना है। तो -3 से देखिए यहाँ पे बड़ा दिख रहा है तो कौन सा जगह ले रहा है, -2x, तो रख देते हैं। तो हम क्या रखेंगे बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस क्या लिखेंगे, -2x। समझ में आ रहा है। अगला लाइन आपको क्लियर ही है, क्या लिखना है, x को हटाना है, -3 प्लस क्या लिख देना है, h लिख देना है, ठीक है। चलिए लिखते हैं। तो वैल्यू रख देते हैं। तो RHL बच्चों लिमिट h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, h टेंडिंग टू 0 -2 h की जगह पे कितना रखना है, -3 + h। तो अब क्या कर सकते हैं, इंटू करके हमको थोड़ा बता सकते हैं आप कितना हो जाएगा। तो बच्चे हमारे प्यार से कहेंगे कि सर 6 + 2h हो जाएगा। क्या आप h की वैल्यू आप 0 रख के नहीं बता सकते हैं कि LHL कितना हो जाएगा। तो LHL कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि RHL भी 6 आया है, LHL भी 6 आया है। तो क्या हम फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं, चलिए निकालते हैं। तो f(-3) रखते हैं। तो f(-3) किस में हम रखेंगे, इसमें रखेंगे कि इसमें रखेंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन है। तो बच्चों जहां पे इक्वल टू का साइन लगेगा, जहां पे इक्वल टू का साइन लगेगा हम वही रखेंगे। तो कहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा है, यहाँ पे, यानी कि ये ऊपर वाले फंक्शन में रखेंगे, यानी कि पहले फंक्शन हमारा ये हो जाएगा। तो -3 का मॉड +3, तो हमको पता है कि माइनस में मॉड रहेगा तब भी वो क्या हो जाता है, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 3 कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया। तब यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि LHL क्या है बच्चों, LHL और RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या है आपका, इक्वल है। यानी LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या है आपका, इक्वल है। इसीलिए फंक्शन आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। किस पे कंटिन्यूअस हुआ बच्चों, -3 पे। यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक। वही प्रोसेस है जो मैंने थर्ड क्वेश्चन में किया था, वही मैंने प्रोसेस फोर्थ क्वेश्चन में भी अप्लाई किया। अब कौन सा पॉइंट बच गया बच्चों, अब पॉइंट बच गया है आपका 3। तो क्या आप 3 पे नहीं निकाल सकते हैं,
ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है कि जो नए बच्चे भी जुड़े हैं उनको भी कुछ कुछ आइडिया मिल रहा होगा कि कैसे कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं किसी पॉइंट पे। तो मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा, चाहे बच्चे नए हो या फिर पुराने हैं, आप वीडियो को पॉज करिए और करिए। गलत होगा कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ करेंगे, आप उससे मैच करा लेंगे। तो वीडियो को चलिए पॉज करिए और बनाइए। चलिए सारे बच्चों वीडियो को पॉज करिए और बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। फिर जब आप बना लेंगे तो यहाँ पे मैच कराइएगा कि आपने सही बनाया है कि नहीं। चलिए बच्चों स्टार्ट करिए बनाना। तो बच्चों मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग बना लिए होंगे, ठीक है। और जो बच्चे बना लिए हैं चलिए हम करते हैं और फिर चीज़ों को देखिए कि आप वैसे वैसे चीज़ों को लिखे हैं कि नहीं, मैच कराइए। और जिनको लगता है कि अभी भी उनको नहीं आ पाया है वो फिर से एक बार कोशिश करें समझने की। तो कंटिन्यूटी हमको किस पे चेक करना है, 3 पे लिख लेते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, LHL लिखना है, वही प्रोसेस है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस, ठीक, fx। एक लाइन और लिख लेते हैं, फिर फंक्शन को ढूंढते हैं। तो क्या आप फंक्शन नहीं बता पाएंगे? तो फंक्शन कैसे बताना है, हमें वो वाला फंक्शन बताना है जिसमें यस की वैल्यू 3 से कम हो। तो 3 से कम किस में है बच्चों, इसी में दिख रहा है, यानी कितना हो जाएगा -2x लिख लेते हैं, -2x लिख लिया। फिर अगला स्टेप तो आपको पता ही है, अगला स्टेप क्या करना है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस h। तो अभी तक बच्चे जो हैं वो सही जा रहे होंगे, उनके मैथ सही कर रहा होगा मुझे उम्मीद है। तो -2 हो गया, फिर 3 माइनस h प्लस क्या हो जाएगा, प्लस कुछ है ही नहीं, बस रहने देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 कितना हो जाएगा -6 प्लस 2h। तो h की वैल्यू अगर हम रख देंगे 0 तो क्या LHL आप देख पा रहे हैं कितना आ रहा है, -6 आ रहा है, ठीक। सभी लोग सहमत हैं, इससे एग्री कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। LHL हो गया कितना, -6। अब RHL बना लेते हैं। तो RHL बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस fx। अब बताइए कौन सा फंक्शन बचा, तो ये वाला फंक्शन हमने ले लिया, ये वाला भी फंक्शन ले लिया, तो बचा कौन सा अल्टीमेटली, ये वाला फंक्शन ले लेते हैं, ठीक। तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस, तो कितना बचा 6x प्लस 2, ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। अगला स्टेप आपको पता ही है क्या करना है कि x इक्वल टू कितना लिखना है, 3 प्लस h लिख लेते हैं। तो RHL फिर से निकालते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट, अब कितना हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0, ठीक है बच्चों, सब लोग मैच कराते चलिएगा। फिर कितना रखना है, 6 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 3 प्लस h प्लस कितना हो गया 2। तो अब इसको हेल्प सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 और 2 20 लिख दे रहे हैं बच्चों, डायरेक्ट इस बार लिख दे रहे हैं, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 20 प्लस 6h। तो क्या अगर h की वैल्यू आप रखोगे तो क्या आ रहा है आपका 20 आ रहा है। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो बच्चों क्या लिखेंगे कि सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए ये पॉइंट, ये जो इस पॉइंट पे जो फंक्शन होगा वो आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। यानी कि हम ये देख पा रहे हैं कि एक पॉइंट पे यानी s इक्वल टू -3 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है और वही फंक्शन s इक्वल टू 3 पे क्या है, आपके डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है बच्चों। यानी कि हम पूरे ग्राफ मतलब पूरे ओवरऑल रियल नंबर यानी रियल नंबर लाइन पे हम बात कंटिन्यूटी की नहीं कर रहे हैं, हम पूरे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो इसमें भी s इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूअस था, इसमें s इक्वल टू -3 पे कंटिन्यूअस था, s इक्वल टू 3 पे डिसकंटिन्यूअस है। तो मेरे ख्याल से बच्चों इन 4 क्वेश्चन में आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हमको कंटिन्यूटी प्रूव करना है तो कैसे हम कंटिन्यूटी को प्रूव करेंगे। फिर से नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मैं कुछ कंटिन्यूटी के और क्वेश्चन के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। जिस भी बच्चों को ये दोनों वीडियो नहीं समझ में आया है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि एक बार शुरू से पहला लेक्चर देखिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर हमें ग्रुप में कमेंट करिएगा, जहाँ पे भी प्रॉब्लम आपकी होगी वहाँ पे मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर 4 में बच्चों मिलते हैं, तब तक इस पे सारे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।